ये एक मर्द नमाज़ पढ़ रहा है, ख़ातून उसके पीछे नमाज़ पढ़ेंगी। ख़ातून की सफ़ जो है वो मर्दों के बाद शुरू होगी, आगे नहीं हो सकती, बराबर में नहीं हो सकती, यहाँ नहीं हो सकती। अगर मिसाल के तौर पे कोई ख़ातून इसके आगे नमाज़ शुरू कर देती है तो इस मर्द की नमाज़ फासिद हो जाएगी, टूट जाएगी। अगर कोई ख़ातून इस मर्द के बराबर में नमाज़ शुरू कर देती है तो इस मर्द की नमाज़ फासिद हो जाएगी। अगर कोई ख़ातून इसके इस तरफ नमाज़ शुरू कर देती है तो इसकी भी नमाज़ फासिद हो जाए। लेकिन अगर वो शुरू करने लगे और मर्द उसको इशारा करे कि ना करो, उसके बावजूद भी औरत शुरू कर ले तो अब औरत की नमाज़ फासिद होगी। फिर मर्द का कसूर नहीं है, वो औरत शुरू कर रही है और उसको मना किया फिर भी वो नहीं रुक रही। लेकिन ये है सिर्फ जमात का मसला। इमाम के पीछे अगर औरत और मर्द दोनों नमाज पढ़ रहे हैं तो मर्द पहले खड़ा होगा, औरत उसके पीछे खड़ी होगी। औरत आगे या बराबर में नहीं हो सकती। तन्हा तन्हा नमाज पढ़ रहे हैं, बेगम अलग नमाज पढ़ रही है, शोहर अलग पढ़ रहा है, उसमें बेगम अगर आगे हो जाती है तो नमाज टूटेगी नहीं मर्द की। लेकिन ये भी मकरूह है, नापसंदीदा है, ये भी नहीं होना चाहिए, मर्द को आगे ही पढ़नी चाहिए। हाँ, अगर ये देखें, ये हो गया, एक इमाम है, घर में एक ही बेटा है मिसाल के तौर पे, और कोई नहीं है, तो वो यूं खड़ा हो जाएगा पैर के पास और ख़ातून पीछे खड़ी हो जाएंगी, बेस्ट हो गया। अगर दो बेटे हैं तो इमाम यूं खड़ा हो जाएगा, ये दो बेटे आ गए और यहाँ पे बेटी आ गई और यहाँ पे बेगम आ गई, इस तरह से। तो अब्बा जी, दो बेटे, बेगम और बेटी, इस तरह सब जमात कायम हो जाएगी। तो एक ख़ातून अगर है ना खड़ी हुई है, इधर वाले की भी नमाज गई, इधर वाले की भी नमाज गई, इधर वाले की भी नमाज फासिद हो जाएगी। लेकिन इधर वाले की नहीं होगी, क्योंकि वो इस औरत के पीछे नहीं है, वो तो आदमी के पीछे है। तो एक औरत ये तीन बंदों की नमाज तोड़ देगी। अच्छा, अगर इनके दरमियान सुतरा आ जाता है, ख़ातून नमाज पढ़ रही हैं और दरमियान में सुतरा आ जाता है, यानी एक उंगली और एक हाथ जितना लंबा सुतरा आ जाता है, और पीछे इमाम, पीछे अगर मर्द पढ़ रहा है नमाज, तो फिर फासिद नहीं होगी, सुतरा हो। या इतनी ऊंचाई पर ख़ातून नमाज पढ़ रही हों जो मर्द की कद से भी ऊंचा हो, यानी फर्स्ट फ्लोर पे ख़ातून है और ग्राउंड फ्लोर पे मर्द है, और ख़ातून आगे है मर्द पीछे है, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। एक ही फ्लोर पे हों और दरमियान में सुतरा ना हो और एक ही इमाम की इक़्तिदा कर रहे हों, तो औरत आगे पढ़ रही होगी तो ये तीन लोगों की नमाज फासिद हो जाएगी, जो बराबर में खड़े हैं दो और जो बिल्कुल एग्जैक्ट उसके पीछे। अच्छा, उसमें एग्जैक्ट पीछे का नहीं है, मर्द का कोई उज़्व अगर औरत के मुहाज़ी आ रहा हो ना, कोई भी उज़्व, यानी मिसाल के तौर पे औरत यहाँ खड़ी है तो अब मेरा कुछ जिस्म का हिस्सा औरत के मुहाज़ी आ रहा है, तब भी फासिद हो जाएगी।